आगे बढ़ती हुई प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया है आवाज़ गुणनखंडन विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने इसमें एक संख्या ली है 12, 15 और 21। इसका हमें एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है संख्याएं बराबर 12, 15 और 21, ऐसा हमें लिख लेना है। अब हमें लिखना है 12 के आवाज़ गुणनखंड। अब हमें 12 का एलसीएम लेना है, तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 12 2 से कटे आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पे ये संख्या लिख देती हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 2 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है। अगर हमें 2 3 बार प्राप्त होता तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख देते। जो संख्या जितनी बार प्राप्त होती है उस पर उतनी ही घात चढ़ा देते हैं। तो हम बराबर करके इसे ऐसा लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब हमें 15 के लिए लिखना है 15 के आवाज़ गुणनखंड। अब हमें 15 का एलसीएम लेना है, तो चलिए हम 15 का एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 15 3 से कटे आएगा, 3 5 है 15 और 5 एकम 5। तो हम यहाँ पे 3 और 5 लिख देते हैं बराबर 3 गुणित 5। यहाँ पे कोई 2 बार प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें 21 के लिए लिखना है 21 के आवाज़ गुणनखंड बराबर। अब हमें 21 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का कार्य हम रफ में करेंगे। तो 21 यहाँ पे 3 से कटे आएगा, 30 7 है 21 और 7 एकम 7, एक बचा। तो हम यहाँ पे 3 और 7 को यहाँ लिख देते हैं 3 गुणित 7। अब हमें लिखना है चूँकि यहाँ वेनिस्ट गुणनखंड बराबर 3। अब यहाँ पे हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 12 का एलसीएम लिया तो हमें 2 2 और 3 प्राप्त हुए, और हमने 15 का लिया तो हमें 2 और 5 प्राप्त हुए, और 21 का लिया तो 3 और 7 प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हमें तीनों संख्याओं में प्राप्त हुआ है, और कहीं की संख्या यहाँ पे नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ तीनों संख्याओं में प्राप्त हुआ है, 12 में भी, 15 में भी, 21 में। तो यहाँ पे 3 और 3 के पेयर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ओवेनिस्ट गुणनखंड जो है 3 होगा। अगर हमें 2 तीनों संख्या में प्राप्त होता तो हमारा ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 इंटू 3 बराबर 6 आता। अभी हमें अकेला 3 प्राप्त हुआ है, तो हमारा ओवेनिस्ट गुणनखंड 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें लिखना है इसलिए 12, 15 और 21 का HCF बराबर 3 होगा। अब हमें HCF तो ज्ञात हो गया, परंतु अभी हमें LCM भी ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है बा LCM बराबर। अब LCM के लिए हमें यहाँ पे 3 को सिर्फ एक बार लेना है। हमें इन तीनों को हमें सिर्फ एक बार लिखना है। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमें 3 को एक बार लेना है। हमने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 2। अब हमें इन तीनों को सिर्फ एक बार लिखना है। हम लिख लेते हैं इंटू 3 और गुणित 5 गुणित 7। हमने इन तीनों को सिर्फ एक बार लिखा, केवल 3
क्योंकि यहाँ पे तीनों संख्या में प्राप्त हुए थे, मतलब कि HCF को हमें सिर्फ एक बार लिखना है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब हमको इन पूरी संख्याओं का गुणा कर देना है, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 और 7 का इंटू कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आएगा 7 का 0 में करेंगे 0 और 7 चिंग 42। तो हमारे यहाँ पे LCM जो है 420 प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पे लिखना है बराबर 420। अब हमें अतः करके लिखना है अतः LCM बराबर 420 बा HCF बराबर 3 होगा। यही हमें ज्ञात करना था। आप इस प्रश्न की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।